जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिहार डीएलएड का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गए हैं और सभी का जो है आंसर की आपको बताने वाले हैं। साथ में आपको बता दें कि जिनका भी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, सेकेंड फेज में एग्ज़ाम है, जिनका भी सेकेंड फेज में एग्ज़ाम है वो लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाना है फर्स्ट फेज में, सभी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेंगे। एक कॉपी में पूरे क्वेश्चन को लिख लेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में जो है ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होने का चांस रहेगा। और सेकेंड शिफ्ट जो है आपका 10 अप्रैल से जो है शुरू होने वाला है, समझे कि नहीं। और उम्मीद है कि आज जिनका भी एग्ज़ाम था बहुत अच्छा गया होगा। और अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था, कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है लगभग 20-25 क्वेश्चन जो हमारे पास आए हुए हैं, जो आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आज बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। ये जिनका भी एग्ज़ाम था उनके द्वारा टेलीग्राम पर भेजा गया है। आज जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उन्होंने कॉपी पर लिखकर टेलीग्राम पर भेजा है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट पूछा गया है महात्मा बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन बिहार डीएलएड में काफ़ी पूछे गए। इनका जन्म स्थान पूछा गया, इनका पहला उपदेश कहाँ दिया ये भी पूछा गया, समझे कि नहीं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई ये भी पूछा गया। और ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया जाता है। तो ये पाली भाषा में दिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है पाली भाषा में दिया गया। तो पाली भाषा ABCD जिसमें भी पाली था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जल्दी से बताएं। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। ये बिहार डीएलएड 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आज ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को। अगर डेट पूछा था तो 19 जुलाई, सन पूछा था तो 1969। हम दोनों आपको बता दे रहे हैं 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये 1909 का एक्ट था, समझे कि नहीं। 1909 का अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ये 1909 का एक्ट हो जाएगा। 1909 का एक्ट होगा, नहीं तो 1909 के अधिनियम ऑप्शन में होगा। एक्ट और अधिनियम दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये इसका सही जवाब UNDP हो जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में है, UNDP जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अभी भी हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। ये करंट अफेयर्स का सवाल है और ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन जो है ओरिजिनल करवाए जाएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत सारे चैनलों पर आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल जो हैं गलत क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल प्रश्न है उसी को आप लोग देखिए और उसी चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपको विश्वास ना हो तो आप जिनका एग्ज़ाम था उनसे पूछ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। ये देखिए, एक ये भी पूछा गया है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो बदायूनी ने किया। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट पूछा गया है काली मिट्टी के किस अन्य नाम से जानी जाता है। काली मिट्टी को, तो देखिए पहले ही बताए थे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है या लाली कपास मिट्टी के नाम से।
तो ज़्यादातर ऑप्शन में रेगुर मिट्टी था, तो रेगुर मिट्टी आपका सही जवाब हो जाता है। ABCD जिसमें भी था। एक क्वेश्चन है कि सतलज घाटी किस दर्रे पर स्थित है। सतलज घाटी, सतलज घाटी किस दर्रे पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के छितकिल्ला की छिपकिला ऐसा ही कुछ है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। दर्रे से संबंधित भी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखिए इसकी स्थापना 1890 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोनार लेक कहाँ स्थित है। लोनार झील, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड गिरने की वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कहाँ पर कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए दिल्ली था तो दिल्ली सही हो जाता, पंजाब था तो पंजाब सही हो जाता, हरियाणा था तो हरियाणा सही हो जाता। ऑप्शन में से तीनों में से एक ही होगा, यहाँ जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, फटाफट बताइएगा। ये पॉलिटिकल का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है पॉलिटी साइंस का। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और अनुच्छेद याद रखिएगा। तो संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता हमारे प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो ये विनोबा भावे थे। पहले पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही पहला पूछा जाए तो विनोबा भावे, दूसरा पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरा पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त। तो पहला तो पूछ दिया है विनोबा भावे, लेकिन दूसरा और तीसरा जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आज पूछा गया था कि सिद्धता और पाओस, ये पता नहीं क्या है कि सिद्धता और पाओस प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये बलबन के द्वारा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है। घोंसला बनाने वाले सर्प का क्या नाम है। घोंसला कौन सा सांप जो है अपना घोंसला बनाता है, तो किंग कोबरा बनाता है। सुंदना चेपकसन बनाता है, ये भी एक सांप का नाम है। तो अगर किंग कोबरा था तो किंग कोबरा आपका ऑप्शन में सही हो जाता, अगर ये था तो ये सही हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे मीठी चीनी या शुगर कौन है। तो ये आपका फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठी चीनी या शुगर जो होता है फ्रुक्टोज होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है। ऋतु परिवर्तन होने का कारण, तो देखिए घूर्णन के कारण जो होता है, घूर्णन के कारण यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कभी ग्रीष्म ऋतु आता है, कभी शरद ऋतु आता है, कभी वर्षा ऋतु आता है, कभी बसंत ऋतु आता है। तो ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्णता किसके लिए जिम्मेदार है। वर्णता से संबंधित था। वर्णता किससे संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है, समझे कि नहीं। कोशिका के संकुचन के कारण रंगों में भेद ना कर पाना वर्धनता कहलाता है। तो वर्णता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ से आपका ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जा रहा है। एलजेब्रा से भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा 2-4 दिन से दिक्कत आ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो एग्ज़ाम है उर्दू कर दिया गया है। अब क्यों किया है, या तो फॉर्म भरते समय गलती होगा, नहीं तो वेबसाइट या जो सर्वर है उसमें कोई खामियाँ होगी, गलती होगी, समझे कि नहीं। तो हिंदी के जगह बहुत सारे बच्चों को उर्दू आ जा रहा है, जिससे हिंदी के क्वेश्चन नहीं ला पा रहे हैं। अगर आपको हिंदी का एग्ज़ाम था, अगर आपके सिस्टम में हिंदी था, हिंदी वाला ऑप्शन आया था, अगर आपको कुछ हिंदी के क्वेश्चन याद हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखिए एक सभी जीके जीएस के क्वेश्चन हमने करवा दिया जो एग्जाम में पूछे गए थे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।